अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी दही बड़े की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले दही बड़े की प्री लुक एक दफ़ा आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो रेसिपी आज हम लोग ट्राई करेंगे उसका लुक कैसा होगा, फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली दही बड़े बनाते वक्त आलू और भल्ले जो होते हैं ना वो होते हैं, तो दही यूज़ करते हैं, चने ऐड नहीं करते सम टाइम। लेकिन जो मैं आज आपको रेसिपी शेयर करूँगी उसमें हम लोग चने भी प्रॉपर यूज़ करेंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का प्रीव्यू आपको देना चाहूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसमें क्या क्या यूज़ होगा। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू, ले लिए हैं। ठीक है, उनको पील ऑफ करके शेप में कट कर लिया है। उसके बाद चने हैं मेरे पास, उनको मैंने बॉयल करके अपने पास रख लिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद जो प्याज और टमाटर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 प्याज, उनको चॉप करके अपने पास रख लिया है। टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं और नींबू है, इनको मैंने अपने पास कट करके शेप में रख लिया है। अब जो मसाले हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। नमक ले लिया है, दरबर मिर्च है, उसके अलावा इमली है और चटनी है। चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी और दही मैं भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये थे आज के इंग्रेडिएंट्स। अब हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी। सबसे पहले एक कंटेनर हम लोग ले लेंगे, उसमें जो आलू हमने पील ऑफ करके शेप में कट करके रखे थे वो ऐड किए हैं। उसके बाद चने मैं ऐड कर रही हूँ, ये इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है, 1 केजी आलू हैं और 1 केजी ही चने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टमाटर मैंने आपको क्वांटिटी बताई और प्याज की क्वांटिटी बताई शेप में कट करके रखे थे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा जो मसाले हैं, ये थी 2 चम्मच मेरे पास दरफर मिर्च थी, 2 टेबलस्पून और 1.5 टीस्पून नमक था मेरे पास। और जो चटनी थी, ये इसकी रेसिपी जब मैंने आपके साथ शेयर की थी तो ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी। ठीक है, उसमें से एक जो चटनी का मैंने बना के रखा था ना वो मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। जो इमली थी मेरे पास, उसको मैंने पानी डाल के ना थोड़ा सा ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि वो नरम हो जाए। और उसकी गुठलियाँ अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अगर ऐसे ही ऐड करना चाहते हैं, पसंद करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चाट बनाऊँ या दही भल्ले, हमेशा मैं 1 से 2 घंटे पहले सर्विंग से मैं बना के रख देती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएँ। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से जब मैं मिक्स कर लूँगी मसाले और चटनी को, अब मैंने जो आपको बताया था इमली में मैंने पानी डाल के थोड़ा इसको गर्म कर लिया था और अब मैं गुठलियों के साथ ही इसको ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी गुठलियाँ निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इमली डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब जो लेमन आपने साइड पे रखे हुए हैं उनको रेडी कर लें और उसको आपने चाट में स्क्वीज़ करना है। लेमन को स्क्वीज़ करते हुए मेरे से मिस हो गया तो आप साथ ही लेमन को भी स्क्वीज़ कर लें। ठीक है, और इसके बाद आप सर्विंग ट्रे ले लें, उसमें आप अपनी जो चाट बनाई है ना, अभी तक जो हमने बनाई है वो चाट है। ठीक है, इसको आप चाट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप मज़ीद इसमें एडिशन करना चाहें तो अभी मैं भल्ले की रेसिपी बताऊंगी, वो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ। बेसन ले लिया मैंने 1.5 कप, उसके बाद दरफर मिर्च ले लिया 2 टेबलस्पून, नमक लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून और जो मीठा सोडा है वो मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया है। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो भल्ले मैं बनाती हूँ और आप यकीन करें कि इतने सॉफ्ट भल्ले बनते हैं कि कोई जज नहीं कर पाता कि ये दाल के भल्ले बने हैं या बेसन के। ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी रही। ठीक है, 1.5 कप बेसन में ये 3 इंग्रेडिएंट्स जब मैंने ऐड किए, फिर इसके बाद मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी बहुत एहतियात और बहुत ध्यान के साथ ऐड करना है, ज़्यादा पानी हो जाएगा फिर हम भले नहीं सही से नहीं फिर बनते। ठीक है, जैसे हम बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर इसको साथ ही मिक्स किया। अभी मुझे लग रहा है कि पानी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल बराबर है। आप इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं, गिल्टी कोई भी नहीं इसको रहनी चाहिए। ठीक है, पेस्ट जो हमने बनाना है ना भल्ले का, वो बहुत थिक सा बनाना है हमने। अभी आप देख सकते हैं मैं साथ साथ मिक्स करके आपको चेक करा रही हूँ कि पेस्ट की थिकनेस कितनी है। अगर ये पतला हो जाएगा तो फिर इसमें हमें मज़ीद बेसन ऐड करना पड़ेगा और हर एक चीज़ की क्वांटिटी मज़ीद ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए आप पानी को बहुत ध्यान से ऐड करें ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अभी आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया और इसको गर्म होने दिया। जब ये तेज़ गर्म हो गया तो फिर मैंने फ्लेम को बहुत मीडियम कर दिया। ठीक है,
और मैं चम्मच की मदद से ना भल्ले को शेप दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैं चम्मच की मदद से पेस्ट ले रही हूँ एक चम्मच भर के, और फिर उसको कढ़ाई में ऐड करती हूँ तो वो भल्ले की शेप बन जाती है। फ्लेम बिल्कुल मीडियम आपने रखना है, 1 बाय 1 करके सब भल्ले ऐड करते जाएं जो आपने पेस्ट बनाया है उससे। एक दफ़ा में जितने भल्ले कढ़ाई में आ सकते हैं, मेरी कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है तो मैं एक ही दफ़ा में सारे फ्राई कर लूँगी, ठीक है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 2 शिफ्ट्स कर सकते हैं, थोड़े से अभी करें, ये बस जुड़ने नहीं चाहिए आपस में। अगर ये जुड़ जाएंगे फिर ये टूटने का खदशा है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे भल्ले इसमें ऐड कर लिए हैं और साथ साथ इनको अब मैं मूव करती जाऊँगी, ठीक है। इनकी साइड चेंज करती जाऊँगी ताकि जो साइड फ्राई होगी अब मैं दूसरी साइड चेंज करूँगी ताकि वो भी फ्राई हो जाएँ। फ्लेम मैंने पहले ऑयल को ना बहुत तेज़ गर्म कर लिया था, अब मैंने फ्लेम मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन मीडियम है, स्लो भी नहीं है, ताकि ये भल्ले फ़ौरन से पक जाते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे भल्ले रेडी हो रहे हैं, ये अपना कलर चेंज कर रहे हैं, ये गोल्डन ब्राउन से कलर को पिक कर रहे हैं, ठीक है। ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं। दूसरी साइड से भी जब ये पक जाएंगे तो मैं इनको ना निकाल लूँगी। ऑलमोस्ट भल्ले बन चुके हैं, ये फ्राई हो चुके हैं, आप इनको अभी डिश आउट कर लें, ठीक है। और दूसरी तरफ आप बोल में ना ठंडा पानी रख लें, आपने फ़ौरन जैसे ही निकालना है इनको कढ़ाई से तो ठंडे पानी में आपने साथ ही इनको डाल देना है, उससे ये होगा ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। अभी ये तो फ्राई होने के बाद थोड़े से क्रिस्पी है ना, जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो बिल्कुल ये सॉफ़्ट और बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे सब के सब भल्ले रेडी हैं, ठीक है, फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड से गोल्डन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने दूसरे साइड पे एक बोल लिया है और उसमें ना ठंडा पानी रख लिया अपने पास, ये आप देख सकते हैं। अब जो मैंने भल्ले बनाए हैं अब मैं उनको सब के सब भल्लों को इसमें ऐड कर दूंगी और 3 से 4 सेकंड के लिए इसमें रहने दूंगी, फिर उसके बाद हाथ की मदद से ना भल्लों को प्रेस करके तो दूसरी डिश में निकालती जाऊंगी, ठीक है। पानी में आपने 2 से 3 सेकंड के लिए रखना है, मिनट नहीं, ठीक है, टाइम सही से नोट कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं अब मैं 1 बाय 1 एक एक भल्ले को प्रेस करके निकाल रही हूँ। ये मैंने सब भल्ले निकाल लिए हैं। अब जो चाट थी, ठीक है, चाट बना ली थी मैंने, उसके ऊपर मैंने भल्लों को सेट किया है, नीचे थोड़ा सा दही और टॉपिंग के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर रखे थे। अब आप इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हैं, लेमन से भी मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की है। आप इसकी टॉपिंग देख सकते हैं, इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि बेस पे थी चाट मेरे पास, ठीक है। अगर किसी को भल्ले नहीं पसंद तो आप उसको सिर्फ चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऊपर भल्ले सेट किए, उसके बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा दही स्प्रेड किया और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मैंने टॉपिंग के लिए थोड़ी सी साइड पे करके रख ली थी, वो मैंने ऐड की। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।